फला हादिय लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नौजवान साथियों, मेरा आज का मौजू है इस्लामोफोबिया, वजूहात और इसका हल। इसमें मैं इब्तिदाई कुछ मिनटों में, आधी घंटे का हमारा ये सेशन होगा, इसमें स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में मैं अपने मौजू की वजाहत करूँगा और उसके बाद हम आखिर में वक्त रहा तो 8 बजे से पहले वक्त रहा तो हम कुछ सवालात भी आपके लेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये लफ्ज़ इस्लामोफोबिया कहाँ से कॉइन हुआ, कहाँ से आया। अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आज की तारीख में सबसे पहले इस्लामोफोबिया लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो हमें पता चलता है कि 1918 में अल्जीरिया में एक राइटर थे सलमान बिन इब्राहिम। इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बायोग्राफी को राइटर्स के साथ लिखने की कोशिश की थी। उसमें सबसे पहली मर्तबा इस्लामोफोब ये लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट होता चला गया, मॉडर्न हिस्ट्री डेवलप होती चली गई और माहौल जिस तरह से बनते चले गए, फिर ये एक लफ्ज़ कॉमन हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर तो ये लफ्ज़ पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ी मायने क्या है, आजकल लोग क्या समझते हैं, पहले मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिया उस लिहाज से समझा जाता है कि इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान इस्लाम को लेकर के, इस्लाम की तालीमात को लेकर के या इस्लाम के मानने वालों को लेकर के एक प्रिजुडाइज माइंड होकर, उससे बिना समझे हुए एक दिमाग में ये रखते हुए कि मुझे इस इंसान से ख़तरा है, ये बन जाता है फिर इस्लामोफोबिया। और वो ख़तरा है जब जहन में बिठा लेता है तो उसको साबित करने के लिए झूठ और सही की तमीज़ नहीं करता, सही या गलत की तमीज़ नहीं करता, सच और झूठ की तमीज़ नहीं करता। ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है फिर इस्लामोफोबिया के फैलाव में, कि इंसान ने जब एक दिमाग में फिट कर लिया कि ये अगला मेरा दुश्मन है, फिर उसके लिए वो दलील नहीं देखता, सोचता नहीं कि वो क्या चीज़ है, बट ये दिमाग में बिठा लेता कि नहीं, ये चीज़ से मुझे ख़तरा है। और ये जाहिर सी बात है कि हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हर कोई पॉलिटिशियन ने या इस्लाम के दुश्मनों ने, इस्लाम की दुश्मन ताकतों ने अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए खुद इस्लामोफोबिक बिहेवियर बनाते हुए बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। लेकिन उस पर मैं आऊँ उससे पहले हम हिस्ट्री में जाके देखना चाहेंगे कि इस्लामोफोबिया क्या पहले भी था तो किस प्रकार से था। आप आउटसाइड ये बात को समझिए कि इस्लाम जो दीन है, ये दरअसल इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में देना चाहता है। यहाँ पर इंसानों की मनमर्जी नहीं चलती। इंसान अपने दिमाग से कोई चीज़ को बनाकर ये करना चाहे कि ये इंसानियत के लिए बेहतर है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जिसने इंसानों की तख्लीक की है, वो सबसे बेहतर जानता है कि इंसानों के लिए क्या है। लेकिन अब जब इंसान का खुद जब इंसान सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है, अपनी ज़ाती तौर पे कुछ राय बनाकर वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जब कोशिश करता है,
तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कुछ और वो उसे नजर नहीं आता, या फिर वो ये समझता है कि मेरे बराबर भी कोई है क्या। हम मिसाल के तौर पे लेते हैं फिरौन को, उसने भी अपने आप को रब होने का दावा किया था, और कहीं ना कहीं उसे यह खतरा था कि किसी ज्योतिष और पंडित ने उसे बता दिया था यह बात, क्योंकि कोई का दीन इस्लाम लेकर आए वो भी। अब उस वक्त फिरौन भी एक इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका था, उसे यह खदशा था कि मैंने ये मेरा निजाम जो बनाया है, मैं रब होने का जो दावा करता हूं, उसके अंदर मुझे यह खबर मिली है कि बनी इसराइल से कोई बच्चा पैदा होगा और ये मामलात होंगे। तो उसने क्या किया, नतीजतन बनी इसराइल के बच्चों का तहते कत्ल करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल करना शुरू कर दिया। क्यों? कोई रीजनिंग नहीं थी कि बच्चों ने क्या बुरा किया है, क्या है, बस नहीं, मुझे खबर मिली थी ना। तो उसको उसके वजूद पे प्रॉब्लम था कि मेरे सिस्टम, मैंने जो ये कुछ बना के रखा है, इसके लिए खतरा है और इसके मुकाबले में मैं किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। इसलिए इस्लामोफोबिक एटीट्यूड रखते हुए इसने इस्लाम की दुश्मनी, खुद के सिस्टम पे आने वाले खतरे की दुश्मनी में उस इंसान ने तमाम बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ये इस तरह के अपने आप को झूठे रब होने का दावा करने वाले जितने ही जालिम बादशाह आ जाएं, जो भी आ जाएं, ये अपनी गिनती करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गिनती करता है। और देखते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ होती है, बचपना उनका कहाँ होता है, और फिर उसकी हुकूमत को भी किस तरह से खत्म अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए ही करवाता है। तो ये इस तरह के सारे लोग, जो लोग ये अपने आप को रब होने का दावा करते हैं, या फिर अपने आप को बहुत मजबूत और अल्लाह से बड़ा जो अपने आप को समझते हैं, हर जालिम इंसान जो घमंड और तकब्बुर इस बात पे करता है अपनी ताकत पे, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, उसको हमेशा ये खदशा होता है कि मेरे मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर वो ये एटीट्यूड डेवलप करके जो जुल्म और सितम करने की कोशिश करता है, वो उसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि मैं किसी तरह से अपने सिस्टम को बचा लूं। और वो सिस्टम को बचाने के चक्कर में अपना जो जहन डेवलप करता है, दरअसल उसका जो एटीट्यूड उस वक्त बनता है वो इस्लामोफोबिक होता है, जिससे मैंने एग्जांपल दिया फिरौन की। और इस तरह के सारे जालिम बादशाहों को ले लीजिए आप, ये वो लोग हैं कि जिन्हें हमेशा खदशा है कि हम रब हैं, हमने रब होने का दावा किया है, और हम हमारे मुकाबले में किसी भी ऐसे इंसान को, हमारे मुद्दे मुकाबिल जो इंसाफ की बात करे, जो हमने इंसानों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, ये इंसानों को इंसानियत की गुलामी से, हमदारी गुलामी से निकाल के ऐसे कैसे रब के ऊपर ईमान ला, रब के ऊपर रब की गुलामी में डाल रहे हैं जिसे कभी देखा नहीं गया, मैं हूं रब। तो ये असल डिफरेंसेस हैं। हम हमारे जहन में ये बात को बिठा लें। हम लोग कभी बहुत मायूस होते हैं जब आज के हालात में भी बैठते हैं, तो हम समझते हैं कि इतना हम पर जुल्म हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये कोई नया नहीं है। हर दौर में हर जालिम बादशाह जब अपने जहन में ये बिठा के रखता है और अपने आप को जब रब होने का दावा करता है, अपनी ताकत पे घमंड करता है, तो उस वक्त उसके जहन में ये सारी गिनती होती है। और फिर उस वक्त वो उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है, उस कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करता है जो ये समझता है जो मेरे सिस्टम के खिलाफ कुछ ऑल्टरनेटिव दे सकता है, जो मेरे सिस्टम के खिलाफ नुकसानदेह हो सकता है, जो मेरे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। मिसाल के तौर पे आज हम समझते हैं, सब लोग, हर इंसान, कॉमन इंसान ये देखता है कि भाई पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ क्यों है। बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे वो है, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ क्यों है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। ये इस्लामोफोबिक एटीट्यूड दुनिया में डेवलप किस तरह से हो रहा है। इसकी वजह साफ है कि इस दुनिया में जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं, जो लोग इस सिस्टम को भी आज रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दुनिया का निजाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है, बट जो लोग ये सिस्टम को रन करने की कोशिश करते हैं, इनकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस होती हैं और उसी एतबार से वो इंसानों का शोषण करना चाहते हैं, गरीबों का हक मारना चाहते हैं, मजलूमों पे जुल्म करना चाहते हैं, और किसी तरह झूठे बहाने की बुनियाद पे दूसरे मुल्कों पर हमला करके उनको गासिबाना कब्जा करना चाहते हैं। तो पहले कॉलोनलिज्म था, जाके लोग मुल्कों पे जाके कंट्रोल कर लिया करते थे, अब वो जमाना नहीं रहा। तो अब जमाना आया है इकोनॉमिकल, ये माल इकोनॉमी, लोगों की इकोनॉमी कंट्रोल करने के जरिए। पेपर करेंसी का पूरा सिस्टम ही इसी तरह से आया हुआ है कि किसी तरह से दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाया जाए, जबकि इस्लाम जो है इनके सामने एक सिस्टम बनकर खड़ा होता है।
वो ये बताने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें, मिसाल के तौर पर मैं देता हूं, आप देख लीजिए इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, सूदी निजाम आज पूरी दुनिया को इस तरह से जकड़ के रखा हुआ है कि गरीबों का, गरीब मुल्कों का खून चूस के रख दिया है। आप देखेंगे हमारे मुल्क खुद इंडिया के अंदर कितना सारा असल मुद्दल अदा हो रहा है और कितना तो ब्याज जमा हो रहा है। मुल्क के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग ये मेहनतें करते हैं और उसके बाद जाके कहीं गैर मुल्कों से कहीं से कुछ कर्ज लिया गया है तो उसे अदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से इंसानों का खून चूसा जा रहा है। इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है, वो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम देने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है जो उस तरह के लोग हैं जो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग इस्लाम की तरफ पलटें, लोग इस्लाम की तरफ आए। इस्लाम ने अगर डोमिनेट कर लिया तो हमारी ये सारी चौधराहट, जो कुछ भी हमने ये कंट्रोल करके रखा है, ये सब चीज के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बात हम कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया की वजूहात क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान किसी सिस्टम को कंट्रोल करता है तो वो अपनी चौधराहट जब जमाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में अपने आप को जब खड़ा करने की कोशिश करता है, तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे सामने कोई और अल्टरनेट खड़ा हो जो मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब करे। यही एक अव्वल, बहुत सारी नीचे सब वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी वजह से कि इंसान जब वो सिस्टम को देखता है कि ये मेरे सिस्टम के खिलाफ है या मेरे सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, यही सबसे बड़ी वजह बनती है इस्लामोफोबिया को फैलाने में। अब अगर हम इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देने की कोशिश करें तो बहुत ही करीब का मामला। अब ये देखिए कि पहले इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी बहसें होती थी, लेकिन कभी भी इस्लामोफोबिया का लफ्ज एक बड़े पैमाने पर इस तरह से इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ दिनों ग्लोबली ट्रेंड हुआ इस्लामोफोबिया इन इंडिया के नाम से, और उसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े अरब ममालिक के भी बहुत सारे ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स आए कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी बर्बरियत की जा रही है, वो क्यों हो रही है, और एक ये बड़ा ग्लोबल इश्यू बन गया। और इसी तरह से एक इस्लामोफोबिया लफ्ज जो है अब आम पैमाने पर आने लगा। अगर इससे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे तो जब ये सीएए जब पार्लियामेंट में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, और क्या कहते हैं राष्ट्रपति ने जब साइन कर दिया, उसके बाद ही जहां पे सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पे भी कई मुस्लिम नौजवानों ने जो इस्लाम का सही इल्म रखते थे, जो इंटरनेशनल सिनारियोस को कनेक्ट कर सकते थे, उन लोगों ने भी इस इश्यू, ये लफ्ज को लाना शुरू किया कि जिस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स किए गए थे कि सीए तेरे नाम इस्लामोफोबिया। क्या आप देखेंगे कि गैर मुल्की बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों को शामिल कर लेने की बात हुई, लेकिन सिवाय मुसलमानों के, इस्लाम के मानने वालों के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा एटीट्यूड इंसान क्यों डेवलप कर रहा है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को कबूल करने को तैयार, उसके लिए फालतू की झूठी बहसें कर रहा है, वो फालतू के झूठे बहाने दे रहा है, यहाँ इतना जुल्म होता है, यहाँ ये होता है। लेकिन एक रैशनल माइंड होकर इंसान सोचते थे कि सारी बकवास और गप हाँक रहा है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को अलग कर देना, ये एक अपने आप में इस्लामोफोबिक एटीट्यूड इंसान का बयान करता है। और उसके बाद हम आगे बढ़े, रिसेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब देख रहे हैं हम कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इंसानियत की बुनियाद पर, एक इंसान के, हम सब एक इंसान हैं, इस बुनियाद पर लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिशें कर रहे हैं और ये देखने की किसी तरह की किसी की जान बचा ली जाए। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी लंबी बहस छिड़ी गई और तबलीगी जमात के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये लोग ही कोरोना कैरियर हैं और इन्हीं लोगों ने कोरोना फैलाया, जबकि कोई भी अक्लमंद इंसान इसके बैकग्राउंड में जाके देखे कि ये किस तरह से फैलना शुरू हुआ और जिस तरह के इल्जामात की बुनियाद पे इनको मुजरिम ठहराने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह के बहुत सारे लोग ने भी इस तरह से दूसरी जगह भी गैदरिंग्स की ही थी और वहां पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बट अफसोस की बात है कि यहां पर मीडिया का जो एटीट्यूड था और मीडिया ने जो लोगों के जहन बनाए, खासकर गैर मुस्लिमों के जहन में जो मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ नफरत भरी, इसकी वजह से इस्लामोफोबिया बहुत बड़े पैमाने पे मल्टीप्लाई हुआ। सो मच सो दैट कि पूरी दुनिया के अंदर फिर इस बात पे बहस करने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आप लोग अपने मुल्क के मुसलमानों से लड़ रहे हैं। एक ये जहन बना और ये आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ
एक आखिरी पॉइंट के मैं अपनी बात को पूरी करते हुए सवाल जवाब की तरफ बढ़ूंगा कि आप एक बात को समझें कि ये सारी बहस में जब ये सारे मामला चलते हैं तो कुछ मुसलमानों के जहन में इस तरह की बातें आती हैं कि ये लोग टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये लोग अपनी है ना टीआरपी रेटिंग को बढ़ाने के लिए इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हैं। एक हद तक मैं ये कहना चाहूँगा, एटलीस्ट मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जितना समझ रहा हूँ, ये सब लोगों को मैं ये बात खास कहता हूँ, मेरे लिमिटेड नॉलेज के एतबार से मैं आपको बता दूं कि अब इंडिया के अंदर कोई भी न्यूज़ चैनल को टीआरपी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे लोग, ये जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या जो कुछ भी मुसलमानों को इस तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बात को समझिए कि अब उनकी नीयत ये नहीं है कि हम टीआरपी बढ़ा लें, क्योंकि इंसान टीआरपी या फिर न्यूज़ चैनल का ऑनर टीआरपी बढ़ाने का मेन मकसद उनका ये होता था कि न्यूज़ चैनल चलते थे एडवर्टाइजमेंट से, और एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं तो व्यूवर्स जब उनके बढ़ते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स के रेट्स इनके बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं तो न्यूज़ चैनल वाले पगार दे पाते हैं अपने एंकर को और फिर सारे कैमरामैन को और वो सारी चीज़ों को। बट ये निज़ाम अब नहीं है। इंडिया के अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जिनके बहुत ज़बरदस्त पैसे हैं जिनके पास, वो किस तरह से कहां से पैसे, उस बहस नहीं करता मैं कितना बैंकों से फ्रॉड किया उन्होंने, वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इंडिया के अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अब मीडिया को कंट्रोल करते हैं जिनका फंड का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इनको टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। और नतीजा नतन आप देखते हैं कोई इंसान जरा भी शर्म नहीं करता, बेगैरत बेहिर्स बन जाता है जब झूठ बोलने की बात आती है, झूठा इल्जाम लगाने की बात आती है। उनको मालूम रहता है कि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मेरे को अभी फट से झूठा साबित कर दिया जाएगा, लेकिन बेशरम बेहिर्स नफड़ बन के जब वो इस तरह से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि उन्हें टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। अब उनको टीआरपी से कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें उनका अल्टीमेट मकसद है कि इस्लामोफोबिया फैलाना है। और इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इंशाल्लाह कल डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें जो किरदार अदा करने की ज़रूरत है इस पर मैं कल इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा। लेकिन एक बात को आप समझ लें कि ऐसे कितने भी माहौल आ जाएं, कैसा भी टेंशन वाला माहौल बन जाए, मीडिया के जरिए इस्लाम और मुसलमानों को भले कैसा भी टारगेट किया जा रहा हो, बट हमें एक बात को याद रखना है कि हमारे लिए जो नमूना है, जो आइडियल है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उन्होंने जो रास्ता बताया है दरअसल वही रास्ता है हमारी कामयाबी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का के अंदर भी बड़े बड़े इस्लामोफोबिक थे जो झूठ फैलाते थे, अल्लाह के रसूल पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जादूगर है नाउज़ बिल्लाह, ये पागल है, दीवाना है नाउज़ बिल्लाह, इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते थे क्योंकि वो इस्लामोफोबिया थे ग्रसित से। वो कह रहे थे इतने बड़ा, इतना दिन का, इतना पुराना हमारा सिस्टम जो बना हुआ था, ये इस्लाम आके इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने इसको टैकल किया और हमने देखा कि फतेह मक्का भी हुआ और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। तो मैं अपनी बात को पूरी करूंगा सवाल जवाब लेने से पहले कि जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीन हक़ के साथ कि वो दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब आए, भले ही मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नवाज़ अल-वग़दर का साहब कह रहे हैं कि क्या मुसलमानों का मीडिया हाउस खड़ा नहीं हो सकता क्या भाई? दरअसल ये इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे बीच में होती रहती हैं कि क्या हम हमारा मीडिया नहीं खड़ा कर सकते। अब इसमें बड़े बड़े लोगों ने, हमने खुद ने ज़ाती तौर पे और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पे कोशिशें की, बट हम ये होता है कि हमें कोई परफेक्ट सिस्टम बनाने की जब कोशिशें करते हैं तो ना वो कर पाते हैं ना ये कर पाते हैं। फिल वक्त मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें ना करते हुए जो कुछ भी हमारे बीच में हमारे हाथ में है वो जो है हमारे हाथ में कंट्रोल में है, स्पेशली सोशल मीडिया, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इन चीज़ का इस्तेमाल करें और जिस तरह की झूठी चीज़ें जो मकरो फरेब के साथ फैलाने की कोशिश की जाती है उसको हम अपने लेवल पे काउंटर करें। यासिर अराफात साहब कह रहे हैं कि जी एक एटीट्यूड, इनकी कमेंट से एक बात समझ में आई कि एक बात जो ये भी हमारे बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा फितना होता है
कि लोग हमारे बीच में आते हैं और कोई भी इस्लामोफोबिक एजेंडा होता है, कोई भी इस्लामोफोबिक एटीट्यूड हुकूमत की तरफ से या फिर मीडिया की जानिब से या हुकूमत के ज़रिए कहे जाने वाले मीडिया के एटीट्यूड के जानिब से, जब कभी भी इस्लामोफोबिक एटीट्यूड होता है तो कुछ किस्म के लोग इंडिया में खड़े होकर कहते हैं नहीं ये ध्यान भटकाने की बातें कर रहा है, ये इससे ध्यान भटका रहा है, उससे ध्यान भटका रहा है। मैं कहता हूँ मुस्लिम नौजवानों को एटलीस्ट सीए एनआरसी के बाद तो अब समझ लेना चाहिए कि कोई ध्यान वन भटकाने की बात नहीं होती, असल एजेंडा ही इस्लामोफोबिक एटीट्यूड और इस्लामोफोबिया ही होता है। ये तो लोग जहन आपका भटकाने के लिए कहते हैं नहीं 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 आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये हुकूमत अपनी दूसरी चीज़ों में फैल हो रही है ना इसलिए ये करती है। ऐसा नहीं है, असल में इनके एजेंडे पूरे तय हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं ये तय है। और पता नहीं क्यों इस तरह के लोग हमारे बीच में आके हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं, हमें ये दर्ज देने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की तरफ से कर रहा है। ऐसा नहीं है, पूरा उनका असल एजेंडा जो होता है वो वही होता है जिस पे वो काम करते रहते हैं। कुछ लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं जिसका हमें हमेशा से ख्याल रखने की ज़रूरत है। शशि थरूर ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो कहा था वो इस्लामोफोबिया था। जाहिर सी बात है कि जब सारे मज़हब के लोग अपने कलिमा को, अपने इज़म को, अपनी चीज़ों को जब प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं और किसी एक ख़ास मज़हब को लेकर के ये कहा जाए कि नहीं ये एक्सट्रीमिज़म है, ये टेररिज़म है या फिर ये इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तो वो भी अपने आप में एक इस्लामोफोबिया तो था। क्या हिंदुस्तान में हम सब मिलकर खुद का स्कूल और टीवी मीडिया तैयार नहीं कर सकते? शहबाज साहब आप कोशिश करें अपने लेवल पर, बड़े पैमाने पर सोचने की कोशिश ना करें, लोकल लेवल पे इन चीज़ों की कोशिश करें। हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर लोगों ने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया को भी मेंटेन किया है और स्कूल भी शुरू कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से कामयाब एक मॉडल भी बना रहे हैं। हैदराबाद वगैरह साउथ वगैरह के इलाकों में मुसलमानों ने बहुत अच्छा सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं। आप इन लोगों के बीच में भी विजिट करके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। गुजरात में कोरोना का काफ़ी असर है, मीडिया नहीं दिखा रहा है, खासकर अहमदाबाद का। हाँ, वो दूसरे मकसद में, दूसरे काम में वो लोग बिज़ी होंगे और जाहिर सी बात है कि कोई इंसान बिज़ी हो तो उसकी प्रायोरिटीज़ होती है, उसे वो क्या दिखाना है। तो आप फिक्र ना करें, गुजरात में फैल रहा है तो बहुत बहुत आप अगर गुजरात से हैं तो एहतियात रखें और तमाम लोगों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको कोरोना के मर्ज से बचाए। और मीडिया से शिकायत ना करें, वो अपने बिज़ी हैं, मतलब वो उनकी इंसान कोई भी जैसे बिज़ी नहीं होता, हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो मीडिया की अपनी प्रायोरिटी है, वो उस पर काम कर रहा है, वो नहीं दिखा रहा है मतलब वो बिज़ी है, उससे शिकायत ना करें। जासिम साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सो कॉल्ड मुस्लिम नुमाइंदे जाते हैं उनके बारे में आप कहें। देखिए मैं इसमें दो तीन बातें कहना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग दाढ़ी टोपी वाले इंडियन मीडिया के अंदर बन के आए जिन्हें ये मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश की गई, बट रियल लाइफ में शायद उन्हें कोई नहीं जानता था। ये अचानक से ये खिल के आया और लोगों ने कहा कि देखो ये मुसलमानों के रहनुमा है। कभी कभी मीठी अच्छी बातें कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा फ्रॉड मारते हैं, ऐसा वो कहते हैं कि सारे लोगों को शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। एक एजेंडा के तहत मेरी ज़ाती राय है कि हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी कुछ ऐसे एजेंडे या इनकी कुछ इस तरह की ऐसी हरकतें होती हैं जो पूरे एपिसोड पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। तो ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों को कभी भी टीआरपी नहीं कहूँगा मैं, कभी भी ऐसे लोगों को अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर कभी भी जगह ना दें। ऑटोमेटिक जहाँ से ये खड़ा हुआ है ऑटोमेटिक वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मोहम्मद वाज साहब कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैला रहा है, जो न्यूज़ चैनल इस्लामोफोबिया फैला रहा है तो हम लोग उस चैनल के ऊपर केस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास पूरा सिस्टम मौजूद है, देश का संविधान सेक्युलर है और कोई भी कम्युनलिस्ट चीज़ों को संविधान और कानून कायदे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। आप अपने फोरम पे सबसे पहले कोई भी अगर ऐसी एंटी इस्लामोफोबिक चीज़ आप देखते हैं जिससे एक दो कौमों में झगड़ा हो सकता है या ऐसी सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप कोई अपने करीबी लॉयर्स को मिलें
उनको ये कंटेंट दिखाएं, कंप्लेंट ड्राफ्ट करें और कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद आप पुलिस थाने में जाएं और कोशिश करें। आप ये मत देखें कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला आपको आपकी कई हुई मेहनत को चेक करेगा। तो आप कर सकते हैं, कोशिशें करें जितना आप कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके कम से कम वहाँ पे करें और न्यूज़ चैनल्स वालों को कांटेक्ट करके उन्हें भी बताने की कोशिश करें कि हम सो नहीं रहे हैं कि आप कुछ भी बोले जाएंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं तो अच्छा खासा हम प्रेशर न्यूज़ चैनल्स पे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर बड़ा बॉस है तो उसको हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें हमारी कोशिशें करती रहनी चाहिए। मुस्लिम इस्लामोफोबिक के बारे में क्या कहेंगे, इनसे ज़्यादा ख़तरा है? ये दीन के इनसे कोई ख़तरे की बात नहीं कहें, ये हमारे अपने ही भाई हैं, लेकिन दीन को शायद दीन का इल्म नहीं है और मीडिया के एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए अगर मीडिया ने किसी चीज़ को इस्लाम ही की तालीमात को गलत रोशनी में पेश कर दिया तो तमाम लोग उसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। वो असल वजह होती है दीन की लाइल्मी और इसकी वजह से ये सारा मामला होता है। ये हमारे अपने ही भाई हैं, हम कोशिश करें कि इनको नरम दिल के साथ, इनको दिल को नरम करते हुए हम कोशिश करें इनको समझाने की हकीकी इस्लाम क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, अल्लाह का अहकाम कुरान में क्या है। इन चीज़ों को आम करने की कोशिश करें, इनको इस तरह से समझाने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली ये जितने इस तरह के एटीट्यूड वाले मुसलमान हैं, हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुसूसन सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद एक बड़े पैमाने पे मुसलमानों में फ़िज़ा फैली कि लोग इस्लाम को समझना शुरू किए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो हम ये देख रहे हैं कि रातों रात इनकलाब भी नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग पलट कर आ रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं। अब वो देखना चाह रहे हैं कि दीन ने हमें क्या तालीमात दी हैं, ऐसे टेंशन के माहौल में हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पलट कर आ रहे हैं, तो हमारे अपने ही भाई हैं। इनके सामने जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमा बैनहुम, कि मोमिन जो हैं वो काफिर पे सख्त दिल और आपस में नरम होते हैं। तो हमारे ही भाई हैं, इन पे नरम दिली के साथ, इनके साथ जो भी इल्मी गुफ्तगू हो उसको इल्मी अंदाज से ही काउंटर करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। सोशल मीडिया पे असल मसला सबसे बड़ा यही हो जाता है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाना करने से लोग इसको रन डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा आखिर में ये आता है कि वो इंसान फिर खुद इस्लाम से नफरत करने लग जाता है। मोहम्मद यूनुस पटेल साहब कह रहे हैं कि व्हाट गोदी मीडिया विल अचीव बाय डिस्टर्बिंग द कम्युनल हार्मनी। ये असल में ये टर्मिनोलॉजी जो गोदी मीडिया है, मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने ये दी है, ये टर्मिनोलॉजी भी ठीक नहीं है। पहली बात ये है मीडिया एक अपने एजेंडा के साथ आती है, मैं जिस तरह पहले भी समझा चुका हूँ कि ये इनका एक अपना एजेंडा है। आप इन्हें सोल्ड आउट मत कीजिए, इन्हें सोल्ड आउट मत कहिए आप। ये आई हैं, एक दुकान इंसान क्यों खोलता है? फ़ायदे के लिए खोलता है। और अगर एक मालिक है जिसके कोई किसी के साथ टर्म्स सेट हो जाते हैं तो आप उसे इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश भी एक्सपेक्ट भी मत करिए। असल में क्या है, आप किसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठते हैं ना तो फिर आपका दिल छोटा होता है, ऐसा बोल दिया उसने। ऐसा हमें एटीट्यूड नहीं रखना कि नहीं भाई ये इनकी तरफ से ये आना है। ये क्या अचीव करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हर बातें कही नहीं जाती। अगर गवर्नमेंट्स देख रही है कि इन चीज़ों से हमारा फ़ायदा होगा, हुकूमत जाहिर सी बात है हुकूमत चाहती है कि फ़ायदा हो, नुकसान कभी भी हुकूमत नहीं चाहती। तो हुकूमत जब चाहती है कि फ़ायदा हो तो फ़ायदा किस तरह हो सकता है ये लोग एनालाइज करते हैं, और इस मुल्क में फ़ायदा किस चीज़ से होता है वो भी सबको मालूम है। यानी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 70 साल की तारीख में जब कभी इस्लामोफोबिक एटीट्यूड को बढ़ाया गया या इस्लामोफोबिया बढ़ाया गया या मुसलमानों पर जुल्म किया गया तो एक पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलती है, और वो ताकत मिलती है वो अपने फ़ायदे के लिए वो ये काम करते हैं। तो वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, और ये मुल्क में फ़ायदा हो रहा है। जब वो देख रहे हैं कि कोई मॉडल पे अमल करने से फ़ायदा हो रहा है तो वो कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू अचीव एंड दे आर अचीविंग। बस मेरे ख्याल से वक्त हो गया। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कल दोपहर में भी एक सेशन होगा 3 से 4, और फिर इंशाल्लाह 7:30 बजे से 8 बजे तक कल हम दोबारा इसी सब्जेक्ट पर ख़ासकर हम सॉल्यूशन की तरफ बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।